आपको बता दें, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर वे कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं, एक इंटरमीडिएट्स की तरह कार्य करके कस्टमर और मर्चेंट के बीच में। आरबीआई ने जो पेमेंट एग्रीगेटर को रेगुलेट करने से संबंधित गाइडलाइंस हैं या पेमेंट गेटवे से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं उनको मार्च 2020 में लॉन्च किया था। अब पेमेंट एग्रीगेटर किस तरह से पेमेंट गेटवे से डिफरेंट है ये हम जान लेते हैं। ये तो थ्योरी है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखिए, अब कोई मर्चेंट है, उसको पेमेंट लेनी है ग्राहकों से। अब ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक का भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है या फिर डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता है या फिर बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है, एसबीआई का कर सकता है। तो अब मर्चेंट को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बैंकों से साझेदारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को सरल कर देते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। तो अलग अलग बैंकों से आपके लिए पेमेंट की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, जब आप पे करते हैं मर्चेंट को तो उसके लिए ईजी हो जाता है, चाहे आप किसी भी बैंक अकाउंट से हो। ठीक है, और अगर कोई पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट करवा रहा है तो आपके लिए जो है इजी बन जाता है मर्चेंट के लिए। जैसे रेजर पे का आप देखते हैं, स्कैन करते हैं तो कोई सा भी बैंक हो तो जो मर्चेंट है वो पेमेंट एक्सेप्ट कर पाता है। तो ये सुविधा देता है पेमेंट एग्रीगेटर कि किसी भी तरह का बैंक हो, ठीक है, अलग अलग बैंकों से साझेदारी करने की जरूरत नहीं है, सबको एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया गया है और आप किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक डेबिट कार्ड से आप पेमेंट वगैरह ले सकते हैं। अब पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे होता है इस पूरी ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बना के रखता है। अब देखिए, आपने मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपना कार्ड नंबर डाला, सीवीवी नंबर डाला, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को पेमेंट गेटवे आगे पहुंचाता है बैंक तक, ठीक है, सुरक्षित तरीके से। अब बैंक वेरीफाई करता है कि क्या आपके बैंक में पर्याप्त बैलेंस भी है या नहीं है, ठीक है, और आपका अकाउंट है भी कि नहीं है। और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन जब कंफर्म कर देता है वापस पेमेंट गेटवे पर भेजता है और पेमेंट गेटवे उसको कंफर्म कर देती है और आप तक पहुंचती है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है और आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो वो काम होता है पेमेंट गेटवे का। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं ये पेमेंट गेटवे का भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट गेटवे जो प्रोवाइड करा रही हैं जब तक उन्हें ऑथराइज ना किया जाए वो पेमेंट एग्रीगेटर का कार्य नहीं कर सकती। Under which act was Orient Pro Payment Solutions Private Limited authorized to operate as a payment aggregator? Orient Pro Payment Solution Private Limited को किस अधिनियम के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, पेमेंट सेटलमेंट्स एक्ट 2007। आपको जाना चाहिए मुंबई बेस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी ओरियंट प्रो पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ओरियंट प्रो की सब्सिडरी है, इसे फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकती है। और ये जो ऑथराइजेशन इसको दिया गया है ये पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर दिया गया है। तो ये मेन डिफरेंस होता है पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं, साथ ही हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट कर लिया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल इस कोर्स पर 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत। कूपन कोड समर रहेगा। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है, जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको वहाँ पर दिखेगा और वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। जब आप चेकआउट करेंगे तो कूपन कोड लगा दीजिएगा समर और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप के जो रिव्यू हम लोग पढ़ सकते हैं, ये रिव्यू उन एस्पिरेंट्स द्वारा दिए गए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, और जल्दी उनका सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप टेलीग्राम पर भी यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।